फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ मार्केट ट्रेडर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में कि मार्केट आने वाले ट्रेडिंग सेशन में हमें किस तरीके से कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पर भी करेंगे, डेली पे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। क्योंकि देखो, वीकली टाइम फ्रेम हम इसलिए देखेंगे क्योंकि वीकेंड आया हुआ है और आपने देखा कि मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट करके ऊपर की साइड की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो हमें ये देखना है कि क्या मार्केट अपनी नेक लाइन ब्रेकआउट करके वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब देखो, निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के चार्ट की दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, या फिर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके एक डाउन साइड का मोमेंटम में शो कर सकता है। ये हमें डेफिनेटली भी देखना होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं वीकली चार्ट पे, और वीकली चार्ट से फिर डेली में और फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम फिर इंट्राडे लेवल की बात करेंगे। ज़्यादा टाइम मैं आपका बिल्कुल भी नहीं लूंगा, बिल्कुल एनालिसिस को क्लीन एंड क्रिस्प रखेंगे ताकि छोटे से टाइम पे आप समझ सको। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो आप कर देना। तो दोस्तों, हमारे सामने ये निफ्टी का जो है वीकली चार्ट है। अब आपको क्या देखने को मिल रहा होगा कि निफ्टी ने जो है स्पेशली यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया था, इस जगह से यहाँ पर भी मार्केट ने कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट किया था, फिर एक ब्रेकआउट दिया था, एक अच्छी खासी रैली हमको देखने को मिली थी। फिर हमको क्या देखने को मिला कि जो बैंक निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी या फिर निफ्टी, गिरावट हुई, तीनों इंडेक्स में गिरावट हुई। लेकिन अगर हम कंपेयर करें बैंक निफ्टी को और फिन निफ्टी को, तो इन इंडेक्स में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अगर आप बात करोगे निफ्टी की, तो निफ्टी में हमें कुछ इतनी खास गिरावट देखने को मिली नहीं थी। स्टार्टिंग से ही निफ्टी बिल्कुल भी मतलब गिर रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट नहीं गिर रहा था, लेकिन निफ्टी में जो है जब रिकवरी आ रही थी तो बहुत फास्ट आ रही थी। इसी वजह से जो है निफ्टी में हमको ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली। यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस करी है। अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो ये यहाँ पर देखिए, ये कौन सा वाला वीक है, ये है आपका ये वाला वीक। इस वीक में देखिए, निफ्टी ने ट्राई किया 22,000 के आसपास जाने का, लेकिन 22,000 के ऊपर नहीं जा पाया और नीचे क्लोजिंग कर दी। इस वाले वीक में देखिए, मार्केट 22,100 तक गया, लेकिन मार्केट 22,000 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। मैं बात कर रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम की, ध्यान से देखिएगा इस टाइम फ्रेम को यहाँ पर। ओके, फिर मार्केट ने नीचे आके क्लोजिंग कर दी। फिर ये वीक में तो मार्केट में अच्छी खासी गिरावट हो गई थी। फिर आप देखिए नेक्स्ट वीक में फिर मार्केट कहाँ तक गया, 22,126, 22,126 तक मार्केट गया इस कैंडल में। लेकिन फिर क्या हुआ, क्लोजिंग मार्केट ने 22,000 के नीचे दे डाली। इसका क्या मतलब हम समझ रहे हैं कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन 22,000 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो मैंने आपको कई लंबे समय से बता रहा था कि 22,000 में कोई लेवल की जरूरत नहीं है, कोई ट्रेंड लाइन की जरूरत नहीं है, या किसी भी बड़ा मेजर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है। वो खुद में ही 22,000 क्या है, एक राउंड नंबर है, और खुद में ही एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है। ये जो जैसे नंबर होते हैं 22,000, 21,000 या 20,000, ये एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद में ही एक रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो क्या देखने को मिला कि 22,126 तक मार्केट गया, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाया वीकली, और नीचे आके क्लोजिंग कर दी। यहां तक नहीं दोस्तों, फिर इस कैंडल में देखिए मार्केट फिर से 22,000 के ऊपर गया, लेकिन वीकली कैंडल जो है क्लोज हुई नीचे। लेकिन हमें सरप्राइजिंगली क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, इस फ्राइडे को, जो रिसेंटली अभी फ्राइडे गया है, उसमें निफ्टी ने 22,040 यानी कि 22,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे डाली है। इसका क्या मतलब निकालें, मैं देखो इसका सिंपल सा मतलब निकाल रहा हूं कि मार्केट ने अगर 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, एज सून एज मार्केट ब्रेक करता है 22,200 का लेवल। देखिए दोस्तों, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ऊपर तो मार्केट कभी गया नहीं है, तो मेरे को लगता है मार्केट ऑल टाइम हाई को तोड़ेगा। पहली बारी में मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, पूरी रिस्पेक्ट दी। फिर दूसरी बार मार्केट गया, फिर मार्केट ने रिस्पेक्ट दी, फिर नीचे आया। अब अगर मार्केट तीसरी बार जाएगा फिर गिरेगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। डेफिनेटली मार्केट क्या कर सकता है, 22,000 के ऊपर क्लोजिंग देके एक अच्छी खासी नई रैली के स्टार्ट हो सकता है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन आने वाला है, क्या पता मार्केट वहीं पर आपका एटीएच लगा ले। एटीएच का मतलब क्या होता है, ऑल टाइम हाई। मार्केट 22,126 का एक नया हाई लगा के रखा हुआ है। हो सकता है मार्केट इस वाले रजिस्टेंस को मंडे को ही तोड़ दे और हमको एक जबरदस्त तेजी निफ्टी में देखने को मिले आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। मार्केट जैसे ही 22,150 या 22,200 इस लेवल को तोड़ता है, हमको एक बहुत ही शानदार तेजी जो है निफ्टी में देखने को मिलने वाली है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। इस चीज, और हो सकता है ये मंडे को भी हो जाए। पर एक चीज का हमें ये भी ध्यान रखना है, आपको सर आप दोनों साइड की बातें कर रहे हो, करनी पड़ेंगी माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आप खुद देखिए मार्केट ने एक बार यहां से जब गिरा था तो कितनी तगड़ी सेलिंग हमको देखने को मिली थी। फिर जब मार्केट गिरा तो हमको एक जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली। करीबन मार्केट ने 600 पॉइंट का फॉल दिया हमें, जब इसने 22,000 का हाई लगाया। अब देखिए फिर से मार्केट ने 22,000 का हाई लगाया। इस चीज का बिल्कुल हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है कि अगर तो मार्केट 22,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, जा रहा है, तो फिर एक अच्छी खासी तेजी हमको यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस लेता है तो फिर से मार्केट एक अच्छा खासा करेक्शन भी दे सकता है। ये चीज मैंने एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर डाली है, आप देखिए लास्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था, फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया। तो अगर करेक्शन आता भी है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं ये सपोर्ट लेगा, जो कि निकल कर आता है 21,800 के आसपास, यानी कि 100, 150, 200 पॉइंट के मार्केट एक डिप लगा के फिर ऊपर की तरफ जा सकता है। दोस्तों, इतना डिटेल में मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि हर एक पर्सन जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है वो समझ सके कि हाँ यार, अभी तक मार्केट ने 22,000 के ऊपर गया, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोज नहीं दे पा रहा था। इस बारी मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ अच्छे ट्रेड की पॉसिबिलिटीज हमें आने वाले दिनों में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। इसीलिए मैं इतना डिटेल्स में बताता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को
लाइक कर दिया करो। होता कुछ नहीं है, मोटिवेशन इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, जैसे 3:30 होते हैं मन करता है चलो यार 1 घंटा निकालते हैं, मार्केट में एनालिसिस करते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो ये जो लाइक होता है ये हमको मोटिवेशन देता है। ओके, अब हम बात करते हैं इंट्राडे लेवल्स पे कि हम कैसे ट्रेड करके चल सकते हैं। एक बार दोस्तों मैं आपको निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम भी दिखा देता हूं। आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे यहाँ पर तो मार्केट ने अभी इस जगह पर रेजिस्टेंस लिया था, लास्ट टाइम यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, अभी मार्केट उस रेजिस्टेंस पर पहुंचा नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा था 22,126। तो अगर मार्केट उस रेजिस्टेंस को निकाल देता है तो मैंने आपको क्या बताया, मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। प्लस यहाँ पर पैटर्न भी काफी सारे बन रहे हैं। बन तो यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी बन रहा है, लेकिन मैं उसको इतना खास पैटर्न नहीं है जो मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस दूं, इतना भी खास वो पैटर्न है नहीं, इसलिए मैं उसको बता भी नहीं रहा हूं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर मार्केट में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को निकालता है तो एक जबरदस्त तेजी हमको देखने को मिल सकती है। और वहीं पर अगर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो 21,700 21,800 इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करेगा और बिल्कुल हमको यहीं से क्या होगा, एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी में। देखिए यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा होगा, मार्केट ने एक तेजी दी, गैप अप गैप डाउन का बहुत सिलसिला चल रहा था, लेकिन इस बार मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो मुझे सबसे बेस्ट चीज पता क्या लग रही है, मार्केट अपने गैप को फिल करते हुए जा रहा है। देखो यहाँ पर मार्केट ने गैप दिया, फिर मार्केट ने अपना गैप फिल किया, फिर एक रैली दी, यहाँ पर छोटा सा एक गैप बचा हुआ है, लेकिन देखो इतना चलेगा ज़्यादा 10-20 पॉइंट का ये गैप है, डेफिनेटली मार्केट इसको फिल कर सकता है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी थी, इसको मैं भी हटा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मैं भी आपको अब आप समझ गए होंगे क्यों क्यों सर आप ब्रेकआउट लेवल नहीं दे रहे, क्योंकि मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पर भी दिखाया प्लस डेली टाइम फ्रेम पर भी दिखाया। क्या दिखाया, मार्केट यहां पर मल्टीपल टाइम गिर चुका है और 22,126 जब तक मार्केट नहीं निकालता है तब तक हम ब्रेकआउट ट्रेड प्रेफर नहीं करेंगे। हम कौन सा ट्रेड प्रेफर करेंगे, हम करेंगे अगर मार्केट कहीं डिप में मिलता है, सपोर्ट पे मिलता है, तो वो ट्रेड मुझे लगता है हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। तो पहला लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों। ये आपका पहला लेवल निकल कर आता है बाइंग साइड के लिए 21,950। इस लेवल के आसपास कहीं दोस्तों अगर हमें मार्केट सपोर्ट है डिप, जो कि डेफिनेटली मिलेगा, मार्केट एक चांस देगा ब्रेकआउट देने से पहले, तो यहाँ पर अगर मार्केट कहीं आता है 21,950 के आसपास तो ये हमारे लिए बेस्ट बाइंग लेवल मुझे लगता है निफ्टी में हो सकता है। लेट सपोज मार्केट में किसी कारणवश यूएस मार्केट से कोई बुरी खबर आ जाती है या वर्ल्ड मार्केट से कोई बुरी खबर आ जाती है और मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, भाई साहब देख लो ये लेवल नोट डाउन करके रख लेना, और मैंने इसीलिए हाईलाइट भी कर दिया है। ये लेवल आपके लिए एक गेम चेंजिंग लेवल हो सकता है बाई साइड प्ले करने के लिए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या दिखाया, नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर, जहां पर मार्केट इस तरीके से काम करता हुआ आ रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन को बिल्कुल रिस्पेक्ट दे सकता है मार्केट 21,850 या 21,800। ये लेवल हमारे लिए बहुत ही काम के लेवल हो सकते हैं बुलिश ट्रेड प्ले करने के लिए। तो ये दो मेरे पास बाइंग लेवल हैं। मैं आपके साथ सेलिंग लेवल भी शेयर करना चाहता हूं। हमारा जो सेलिंग लेवल है दोस्तों वो है 22,120। इस लेवल के आसपास कहीं अगर हमें मार्केट मिलता है, अगर गैप अप होता है, उस सिचुएशन में हम सेलिंग साइड का ट्रेड देखेंगे, और मार्केट अगर यहां से भी ऊपर की तरफ जाता है उस सिचुएशन में भी हम सेलिंग साइड का ट्रेड फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे। आप कहोगे कि सर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और सीधा गिरने लगा तो फिर हम क्या करेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर मार्केट 21,920 या 930 21,920 21,930 का लेवल नीचे के लिए ब्रेकडाउन करते हैं तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड का ट्रेड लेकर चल सकते हैं, और हमारे टारगेट होंगे 21,840 का पहला। मार्केट ने सपोर्ट लिया तो प्रॉफिट बुक करेंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, और अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सेलिंग साइड का ट्रेड भी निकल कर आ सकता है। सेलिंग लेवल कौन से होंगे, 21,920 एंड 930। तो दोस्तों देखिए ये बैंक निफ्टी का आपका वीकली टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि बैंक निफ्टी में मैं इसीलिए बैंक निफ्टी के चार्ट में थोड़ा आ रहा था, अभी जब निफ्टी का बता रहा था तो निफ्टी में क्या था, निफ्टी ऊपर गया, टॉप में थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर नीचे आया और फिर ऊपर पहुंच गया। बैंक निफ्टी में ऐसा सीन नहीं था, बैंक निफ्टी ऊपर गया, फिर एक अच्छा खासा करेक्शन दिया, फिर बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, और जब करेक्शन आया तो ठीक ठाक करेक्शन आया। ऐसा नहीं कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आया और फिर ऊपर पहुंच गया, नहीं, बैंक निफ्टी में करेक्शन भी अच्छा आया था। इसीलिए अगर जो ट्रेडिंग में अगर मान लो आप ट्रेड करना चाह रहे हो तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया ट्रेड बन सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है करेक्शन अच्छा आया था तो जो मोमेंटम है मार्केट में वो थोड़ा लंबा मिलेगा। निफ्टी थोड़ा जल्दी एग्जॉस्ट हो सकता है, नीचे आ सकता है, या फिर साइडवेज हो सकता है। बैंक निफ्टी में मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्पेस काफी बचा हुआ है ऊपर जाने के लिए, अभी भी स्टिल मार्केट में काफी स्पेस है ऊपर जाने के लिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके तो दोस्तों अगर आप यहां पर देखोगे तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अब आपको के साथ सीधा आप एक बारी में इंट्राडे लेवल बता दो, डेली टाइम फ्रेम पर वीकली टाइम फ्रेम दिखाने की क्या जरूरत है। देखो बहुत सारे लोगों को इंट्राडे लेवल पसंद आते हैं, लेकिन जो रेगुलर जो थोड़ा सीरियस ट्रेडर है वो चाहते हैं कि भाई डेली में भी, वीकली में भी और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी अगर एनालिसिस हमको देखने को मिले। खैर एनालिसिस वो लोग कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा क्रॉस चेक करने के लिए क्या हमारा ट्रेड कैसा दिखाई पड़ रहा है, हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो कैसी बन रही है, और जो सर ने एनालिसिस कर रही है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इसीलिए मैं पूरा ब्रीफ में सारा सब कुछ बताता हूं। देखिए ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन करी है, एंड दिस इज द नेकलाइन। समझ में आ गया ये नेकलाइन क्यों है। अब आप देखो ध्यान से देखो, मैं इसको जूम करना चाहूंगा थोड़ा सा चार्ट को। यहां पर देखिए कि बैंक निफ्टी ने इस जगह पर रेजिस्टेंस लिया, फॉल, अगेन बैंक निफ्टी ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर फॉल, अगेन बैंक निफ्टी यहां पर जाके ही रुक गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली क्या है,
बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जाके कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा बनाया, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर जाके कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया डोजी, विच इज नॉट अ डेफिनेटली गुड साइन, ये एक अच्छा साइन नहीं होता है। लेकिन ये अभी नेकलाइन पे क्लोजिंग दिया है, मे भी अगर निफ्टी बुलिश रहता है, वर्ल्ड मार्केट बुलिश रहते हैं और बैंक निफ्टी अपना इस डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकआउट देता है, मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक बहुत अच्छी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। करीबन करीबन अभी 46,500 पे मार्केट चल रहा है, 300 पे चल रहा है मार्केट, यहाँ से 47,000 को क्रॉस करेगा और 48,000 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। लेट मी टेल यू, ये हमें वीकली चार्ट बता रहा है, लेकिन वीकली चार्ट साथ ही साथ में ये भी कह रहा है कि भाई यहाँ पर डोजी कैंडल बनी है, थोड़ा सतर्क रहिएगा, टॉप में बनी है, नेकलाइन के एकदम नियर बाई बनी है, यहाँ से सेलिंग आने की पॉसिबिलिटीज भी है। ये हमें वीकली चार्ट कह रहा है, सॉरी डेली चार्ट कह रहा है। ओके, तो अब हम चलते हैं इंट्राडे लेवल्स पे। दोस्तों अब आते हैं बैंक निफ्टी के कौन से चार्ट पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आप देखो, मुझे क्या लग रहा है कि अभी अपनी नेकलाइन पे है, एक बढ़िया मौका, सॉरी नेकलाइन पे है, लेकिन नेकलाइन पे इसने डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। एक बढ़िया ट्रेड कहाँ पर बन सकता है, 46,300 से लेके 350 के आसपास अगर मार्केट मौका देता है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा ट्रेड मुझे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि एक डिप बाइंग लेवल हो जाएगा, एक सपोर्ट बाइंग लेवल हो जाएगा। पहला लेवल आपका ये हो गया। दूसरा, मार्केट अगर मैं कहीं 46,000 से लेके 46,050 इस लेवल के आसपास मिलता है, यानी कि 46,000 से लेके 46,050 के आसपास कहीं अगर में मिलता है, विच इज़ अराउंड हेयर, तो हमें एक बहुत अच्छा खासा दूसरा बाइंग लेवल मिल सकता है। दो बेस्ट बाइंग लेवल हमारे लिए हो सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट मेरे हिसाब से ये वाला होगा, फिर सेकंड बेस्ट आपके लिए ये हो सकता है। तो दो ये बाइंग लेवल हो गए। सेलिंग लेवल की अगर मैं बात करूँ, अब आपने समझ लिया कि क्यों ये सेलिंग लेवल है, क्योंकि मार्केट जा रहा था अच्छा खासा ऊपर, सेलिंग हुई और एक बारी नहीं 3 बारी हो चुकी है इस लेवल पर, 3 बारी, मजाक नहीं है कोई। ओके, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर एक सेलिंग का मौका बन सकता है, या मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ पर पहुंचता है तो भी सेलिंग का मौका बनेगा। लेवल है 46,700। आपको सर ब्रेकआउट कैसे प्ले करना है, देखो उसके लिए क्या है दोस्तों, उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से ज्वाइन करो। अब आप देखो, मैं वहीं पर आपको बताऊंगा कि अगर मार्केट इन कंडीशन को मीट नहीं करता है, कोई भी कंडीशन को, तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा, लेकिन डेफिनेटली मार्केट इन लेवल्स को जो है रिस्पेक्ट देता है एज ऑलवेज। दूसरा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे गिरने लगता है तो फिर क्या करें। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है अगर मार्केट ऐसा करता है तो 46,250 46,250 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है, टाइम होगा 9:30 के बाद, ओनली आफ्टर 9:30 अगर मार्केट 46,250 का लेवल ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम यहाँ पर सेलिंग साइड जा सकते हैं, सेल करके चल सकते हैं। दोस्तों फिन निफ्टी का चार्ट बहुत सिंपल है, जैसे बैंक निफ्टी का था सेम टू सेम वैसी चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम पर भी और वीकली टाइम फ्रेम पर भी। इसीलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, सीधे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेवल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो फिन निफ्टी में अगर हमें मार्केट 20,400 के आसपास कहीं मिलता है, मुझे लगता है ये बेस्ट वैल्यू बाइंग लेवल हो सकता है, डिप बाइंग लेवल। ओके, लेकिन अगर वहीं पर मार्केट हमें गैप अप दिखा देता है और 20,550 के आसपास मिलता है तो ये बेस्ट सेलिंग लेवल हमारे लिए फिन निफ्टी का होने वाला है। ओके, फिर ध्यान दीजिएगा 20,370 इस लेवल का अगर फिन निफ्टी इसका ब्रेकडाउन, कोई अगर मैंने कहीं पर मिस्टेक कर दी हो लेवल बोलने में तो मुझे माफ करना, आप समझ गए होंगे कि कौन सा लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। 20,370 फिन निफ्टी ब्रेकडाउन करता है तो फिर हम यहाँ पर सेलिंग साइड के लिए फिन निफ्टी में जा सकते हैं। दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की एनालिसिस थी। दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल है मार्केट ट्रेडर ऑफिशियल नाम से, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको मैं सारे के सारे लेवल्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ लाइव मार्केट में, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर और जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें आपका फायदा है। मैं इसमें कोई चार्ज नहीं करता हूँ, सिर्फ आपको सिखाने के लिए फोकस करता हूँ। मैंने एंजल वन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो और बेसिक टू एडवांस कोर्स और मेरा मॉर्निंग सेटअप की जो स्ट्रेटजी फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज।